कानपुर 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। हर घर तिरंगा लहरा रहा है। चारों ओर जश्न का माहौल है। शहर में रैलियों के साथ देश की शौर्य गाथा भी बताई जा रही है। सियासी दलों ने भी शहर में कई जगह झंडा फहराया। जाना माना चेहरा और भाजपा के वरिष्ठ नेता परमपुरवा के रहने वाले सुबोध चोपड़ा कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। पॉपुलर धर्मकांटा चौराहे पर व्यापार मंडल की ओर से झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता सुबोध चोपड़ा ने शिरकत की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने बीएम मार्केट के व्यापारियों के अलावा सभी शहरवासियों और देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद पेश की। आज स्वतंत्रता दिवस की पावन पर एकत्रित यहाँ पर हमारे समस्त बीएम मार्केट की सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित व्यापारी बंधु, सम्मानित नागरिक, आज पूरे भारतवर्ष में एक अलग तरीके से जोश और उत्साह है, और वो जोश उत्साह है हमारी देश की आजादी का। आज हम पूरे जोश और उल्लास के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ, जिसको कि अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। धर्मकांटा चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर झंडेवाला चौराहा पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व भाजपा पार्षद व भाजपा के पुराने दिग्गज नेता राजेंद्र शुक्ल के अलावा गुड्डू और सुबोध चोपड़ा भी शामिल हुए। राजेंद्र शुक्ल भाजपा के बहुत पुराने व दिग्गज नेता हैं। इन्हें लोग प्यार से बापू के नाम से पुकारते हैं। 80 के पड़ाव को पार कर चुके राजेंद्र शुक्ल बापू आज भी बापू की ही तरह पैदल ही चलते हैं। समाज का हर वर्ग, हर तबका इन्हें बहुत ही सम्मान देता है। झंडावाला चौराहा पर हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता सुबोध चोपड़ा दिग्गज भाजपा नेता के बगल में बैठे हुए नजर आए। यहाँ सुबोध ने कहा कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद हमें यह आज़ादी मिली है। पूरा देश पूरे उल्लास में है, और ये उल्लास होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इसके पीछे अगर हम जाते हैं, आजादी सैकड़ों वर्षों की संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हुआ, और इस आजादी के परिपेक्ष में कम से कम 10 लाख युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी। जाने कितनी बहनें विधवाएं हुई, जाने कितने हमारे लाखों की संख्या में बुजुर्गों ने जेल में यातनाएं काटी, काला पानी काटा, कारावास काटा, अपना जीवन पूरा निछावर कर दिया देश को स्वाधीनता दिलाने में के लिए। तब हमारा देश कहीं स्वाधीन हुआ और हम आजाद हुए। जिसको अखंड भारत कहा जाता था, उस देश के इतने विभाजन हुए। राजनीतिक स्थितियों में 14 अगस्त को हमारा देश विभाजित हुआ और पाकिस्तान का उदय हुआ। उस विभाजन में कम से कम 10 लाख लोगों की जानें गई। तब हमारा देश आजाद हुआ और हम स्वाधीन हुए, और बहुत गर्व महसूस कर सकते हैं कि इन 75 वर्षों में हमारे देश ने विश्व में अपना एक अग्रणी स्थान बनाया। कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, हमारा देश अग्रणी स्थल पर अपना स्थान कायम किए हुए है। और इस स्थान के पीछे इस भारतवर्ष के एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबका अपना अपना योगदान है। इसीलिए हमारा देश कहा जाता है मेरा भारत महान। तो हम महान हैं अपने देश के नागरिकों के कर्तव्य परायणता के लिए, अपने देश के नागरिकों के समर्पण भाव के लिए, और यहीं पर हमारा काम नहीं खत्म होता है। हम सब अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने व्यापार, अपना जो कुछ भी हमारे दायित्वों की पूर्ति करते हुए कहीं ना कहीं हम सबको ये भाव रखना होगा कि हमारा देश और मजबूत हो, हमारा देश जो हमारा
हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है विश्व गुरु बनाने का, हम उस सब में सहायक बने और अपने देश को निरंतर प्रगति उन्नत पथ पर ले जाने के लिए हम अपने जो भी प्रयास कर सकते हो देश के लिए, देश की भावनाओं के लिए, हम वो करने का प्रयास करें। आज के मौके पर हम सब उन अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वाधीन कराने के लिए अपनी आहुति दी। आप सबका स्वागत करते हैं। हम और जोरदार के साथ अपना स्वाधीनता दिवस ऐसे ही मनाते रहे। संकल्प लें कि हम अभी देश को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। झंडा वाला चौराहा पर भाजपा के कार्यक्रम के ठीक बगल में कांग्रेस का भी कार्यक्रम हो रहा था। लोगों को संबोधित करने के बाद सुबोध ने कांग्रेस खेमे में जाकर लोगों को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वहां मौजूद सभी कांग्रेस नेताओं के पास जाकर उनसे हाथ मिलाते हुए उन्हें 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव का यह ऐसा जश्न था जहां दो धुर विरोधी पार्टियों के नेता न सिर्फ बात कर रहे थे बल्कि एक दूसरे से हाथ मिलाकर व गले लगकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। हालांकि भाजपा का कार्यक्रम खत्म होते ही बिजली चली गई, जिसके बाद कांग्रेसी भाजपाइयों की यह कहते हुए चुटकी लेते हुए नजर आए कि अपना कार्यक्रम तो कर लिया, जब कांग्रेस का नंबर आया तो बिजली कटवा दी। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।